पंजाब के सीएम के बयान पर हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से हलचल देखी गई है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आंदोलनकारियों से अपील की थी, दिल्ली हरियाणा में आंदोलन करने की बात कही थी। ये नसीहत उनकी ओर से दी गई थी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया, किसानों को उकसाने का काम कर रहे थे कैप्टन, ये आरोप लगाया। और कैप्टन अमरिंदर सिंह का स्पॉन्सर्ड है किसान आंदोलन, ये भी उनकी ओर से कहा गया। तो हरियाणा और पंजाब में देखिए लगातार सियासी बयानबाजी जारी है। कैप्टन की ओर से जो कहा गया कि आप दिल्ली या हरियाणा में जाकर आंदोलन कीजिए, उस बात को लेकर अनिल विज की ओर से रिएक्शन दिया गया कि आरोप लगा दिए गए हैं कि कैप्टन स्पॉन्सर कर रखे हैं इस पूरे आंदोलन को, किसानों को उकसाने का काम उनकी ओर से किया जा रहा कि आरोप लगाए गए थे। क्या कुछ बोलेंगे अनिल विज, आप सुने। मनाओ उन्होंने, लेकिन इत्थे पंजाब की डिवेलपमेंट वाला ਆਪਾਂ ਝਾਕੀਏ। पंजाब की आबादी बढ़ रही है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ डिवेलपमेंट की लोड़ है ਸਾਨੂੰ। इस करके मैं आस करदा कि मेरी गल ਮੰਨਣਗੇ और इस काम ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ पंजाब ਵਿੱਚ भी 113 जगह किसान बैठे ने, ਇਹਦਾ फायदा की होगा? आर्थिक तौर पर नुकसान पंजाब का ही हो, फायदा की है? वो जो दिल्ली कर रहे हैं, हरियाणे करन तुसी उत्थे करो, लेकिन 113 जगह पंजाब दे विच बहना और पंजाब की आर्थिकता को कमजोर करनी, ਇਹਦਾ कोई फायदा नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी का किसानों को ये कहना कि हरियाणा में और दिल्ली में जाके जो मर्जी करो, पंजाब में मत करो, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। इसका मतलब ये भी है कि किसानों को उकसाने का काम अमरिंदर सिंह जी ने ही किया है। नहीं, इनके बयान से तो ये बात सीधी होती है कि ये जो किसान आंदोलन है ये अमरिंदर सिंह का स्पॉन्सर्ड आंदोलन है। तो वार पलटवार लगातार जारी है। पंजाब की ओर से जो कोई बात आती है उसको लेकर हरियाणा बीजेपी की ओर से पलटवार भी किया जाता है। अब कैप्टन की ओर से कहा गया कि पंजाब में धरना या प्रदर्शन ना करें, दिल्ली या हरियाणा में जहां भी करना है वहां आंदोलन करें। अब उसको लेकर अनिल विज की ओर से निशाना साधा गया है। इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, विजू रावल, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जी धन्यवाद। ये जिस तरह की बयानबाजी लगातार जारी है, कैप्टन की ओर से कहा गया कि पंजाब में आंदोलन ना करें क्योंकि आर्थिकी का नुकसान होगा पंजाब में, हरियाणा चले जाएं, दिल्ली चले जाएं या फिर जो आंदोलन जारी है उसे बढ़ाकर रखें। अब इसे लेकर अनिल विज की ओर से भी निशाना साधा गया कि कैप्टन का स्पॉन्सर्ड है ये आंदोलन अपने आप में। जी, ये एक मोस्ट कप सीक्रेट है। ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसको जो सीक्रेट है ही नहीं, जिसको सभी लोग जानते हैं कि ये आंदोलन पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है जिसको पंजाब की कांग्रेस ने प्रायोजित किया है। इस बात को मोहर लगाई थी सबसे पहले खुद पंजाब के ही पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने। उन्होंने कहा था कि बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी समझदारी के साथ कैप्टन अमरिंदर ने इन सारी जत्थेबंदियों को प्रायोजित तरीके से दिल्ली बॉर्डर पर यानी हरियाणा में छोड़ दिया। इसी बात को नवजोत सिंह सिद्धू ने भी मोहर लगा चुके हैं, जो कि वर्तमान कांग्रेस पंजाब के अध्यक्ष हैं। और इसी बात पर अब पंजाब के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ये बात की। देखिए, बड़ा शर्मनाक विषय है। हरियाणा की जान माल की क्या कोई कीमत नहीं है क्या? इस बात पर मोहर लगती है कि ये लोग अराजक तत्व हैं जिनको पंजाब ने स्पॉन्सर कर हरियाणा में भेजा है, यानी हरियाणा की जान माल की क्या कोई कीमत नहीं है क्या? दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, जिस पर आमतौर पर दुहाई दी जाती है कि प्रदेश पे एक कुछ राइट्स होते हैं, ये मुझे लगता है फेडरल स्ट्रक्चर की मूल भावना पर अटैक है। कि साथी बने रही हमारे साथ संजीव भारद्वाज हरियाणा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका भी खबरें अभी तक पर। संजीव जी। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। पंजाब के सीएम स्पॉन्सर कर रखे थे आंदोलन को, और क्या पंजाब के सीएम को केवल पंजाब की आर्थिकी की चिंता है, हरियाणा को कोई नुकसान नहीं हो रहा पिछले 9 से 10 महीने से? ये बीजेपी की ओर से सवाल किए जा रहे हैं, जवाब दीजिए। कोमल जी, मैं अपनी तरफ से आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को बताऊं कि अगर अपील अमरिंदर जी ने की है और उन्होंने अपने प्रदेश के हालात देखते हुए की है,
हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी अपील कर दें, हमें क्या उसमें दिक्कत है, हमने तो अपना प्रदेश देखना है। अगर उनको लगता है कि भाई यहाँ भी वो हो रहा है तो वो भी किसानों को अपील कर दें कि भाई तुम्हारा ये केंद्र के कानून है, केंद्र से लड़ाई है, तुम दिल्ली जाके एजिटेशन करो। वो अमरिंदर जी ने जो अपील करी है वो अपने प्रदेश को देखते हुए करी है। मनोहर लाल जी तो आदरणीय आप लोग मनोहर भी लाल अपना जी प्रदेश देखिए संजीव जी, आप लोगों का प्रदेश नहीं है क्या? उसको नुकसान नहीं हो रहा है क्या? प्रदेश। हरियाणा को नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है? कोमल जी मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि संजीव जी, ज्योति बात कर रही हूँ, ज्योति सांगवान। मुख्यमंत्री जी भी पूरे इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि भाई वो भी अपील कर दें, क्या हर्ज है इस बात में। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का तीखा बयान। साबित हो गया कि कांग्रेस प्रायोजित आंदोलन है, किसानों का उत्थान हो सबसे आगे हरियाणा सरकार के किसानों के उत्थान के लिए जो आरोप लगाया गया कि अनिल विज की ओर से, लगभग वैसा ही बयान दिया गया कि कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से कांग्रेस प्रायोजित आंदोलन है। आप सुनिए। नुकसान से बचने के लिए, हरियाणा का आर्थिक नुकसान करवाने के लिए उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया। मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है ये बात। और जिस प्रकार की शंकाएं पहले ही जाहिर की जा रही कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस को सपोर्ट कर रही, तो वो सारी चीज़ें स्पष्ट होती जा रही है आहिस्ते आहिस्ते। चाहे जाखड़ साहब का बयान है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री पंजाब उनका बयान है, तो ये सारी चीज़ें इस बात को स्पष्ट कर रही हैं। और जिस प्रकार से किसान नेताओं का भी व्यवहार है तो वो भी एक शंका पैदा करता है। मान लीजिए हम किसान के लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं तो सारी लड़ाई हरियाणा में है, जबकि पंजाब इतना अच्छा कर नहीं रहा। अब ठीक है उन्होंने रेट बढ़ाया करने का, तो कितने दिनों के बाद अब कितने दिन से ही रेट दे रहे हैं। आज ने बढ़ाया, हमने तो उससे ज़्यादा बढ़ाया, अब भी मारा ज़्यादा है उनसे। और चाहे फसलों की खरीद के बारे की बात है, चाहे मुआवजा देने की बात है, चाहे 0% पे पैसा देने की बात है, चाहे किसान का जो कर्ज है वो माफ़ करने की बात है, उसका ब्याज माफ़ करने की बात है, तो हर जगह जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने किसान के लिए काम किया उसके मुकाबले में पंजाब का या राजस्थान का काम कुछ भी नहीं है। तो सारा का सारा आंदोलन तो वहाँ होना चाहिए, लेकिन आंदोलन सारा हरियाणा में है, तो जो कि एक मतलब शंका जाहिर करता है इस बात की कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस का हाथ है आंदोलन के पीछे, आरोप लगा दिए गए थे कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से। हरियाणा सरकार बेहतरीन काम कर रखी है। अगर किसानों को आंदोलन करना है तो पंजाब या राजस्थान में करें, वहां की सरकारें किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, आरोप लगाए गए हैं। हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं अलग अलग पार्टियों से, चूंकि हम बीजेपी और कांग्रेस से बात कर रखे हैं। राहुल जी, आपने सुना संजीव भारद्वाज जी को, उनकी ओर से कहा गया है कि वो अपने प्रदेश की चिंता कर रखे हैं, कैप्टन जो कि पंजाब की चिंता कर रखे हैं। हरियाणा के सीएम भी इस तरह का बयान दे दें कि हरियाणा में आंदोलन ना करें, आप दिल्ली चले जाएं। एक बार नहीं, बार बार हमने अपील किया है और आज भी आपने अभी सुनी हो ये बात, तो ये ध्यान करने वाली बात है कि असल में अगर कहीं आंदोलन करने की आवश्यकता है तो पंजाब में करने की आवश्यकता है, राजस्थान में करने की आवश्यकता है। पंजाब का 84,000 एकड़ का बाजरा हरियाणा को खरीदना पड़ रहा है। हरियाणा के अंदर चोरी छुपे किसान मजबूर है पंजाब का, हरियाणा की सरकार क्योंकि एकमात्र सरकार है जो बाजरा खरीदती है। इसी प्रकार से राजस्थान का बाजरा 1 अक्टूबर से खरीदना पड़ेगा, ये चोरी छुपे लेकर आएंगे। तो कहने का मतलब है जहां आंदोलन करना चाहिए वो रणभूमि छोड़कर हरियाणा को आंदोलन की रणभूमि बनाना। और मैं बड़ा निराश हुआ कांग्रेस के यहाँ प्रवक्ता ने जिस प्रकार से बात कही, अपने पल्ला झाड़ा। क्या इन लोगों ने अपने आप को पंजाब तक सीमित कर लिया है? क्या हरियाणा की जनता से वोट मांगने नहीं आएंगे? किस मुंह से आएंगे, जब ये साफ तौर पर स्पष्ट किया जा रहा है कि प्रायोजित तरीके से पंजाब से अराजक तत्वों को हरियाणा में भेजकर हरियाणा के अंदर आगजनी, गड़बड़ी और उसके हरियाणा के आम आदमी का जनमानस के जीवन को अस्त किया गया है, जान और माल का नुकसान किया गया है। उसके बाद ये लोग कितनी बेशर्मी के साथ ये बात कहते हैं। मैं ये बेशर्मी वाला शब्द इसलिए उपयोग कर रहा हूं क्योंकि ये वेदना प्रकट करता है। क्या हरियाणा की जनता की कोई जान माल की कीमत नहीं है क्या? संजीव जी, ऐसा है, मेरे साथी प्रवक्ता ने जो बात कही है मैडम सांगवान जी, मैं आपको बताऊं कि ये बार बार इस तरह का कंपटीशन हम प्रदेश में करते हैं। मैं हरियाणवी हूं और हरियाणा, एक मिनट है, मैं हरियाणा प्रदेश की बात आगे करूंगा। मुझे इस वक्त
पंजाब प्रदेश की बात करने का, हरियाणा प्रदेश का प्रवक्ता होने का नहीं तो निंदा कोई मतलब नहीं खंडन तो बनता। कीजिए, जहां कम से तक कम। मैं कह रहा आप हूँ, समर्थन करते हैं, खंडन करते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान का? कांग्रेस प्रायोजित है ये आंदोलन, ये आरोप लग रही है, कैप्टन स्पॉन्सर कर रही है पूरे आंदोलन को, ये भी आरोप लग रहे हैं पंजाब के सीएम हरियाणा की आर्थिकी को कमजोर करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, ये भी आरोप लग रहे हैं। स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता। स्वागत है आपका इंद्र जी। जी नमस्कार मैडम। अब जो बयानबाजी जारी है, पंजाब के सीएम कहते हैं कि पंजाब में आंदोलन ना करें, दिल्ली या हरियाणा चले जाएं, पंजाब को नुकसान हो जाएगा। यहां हरियाणा बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि पंजाब के सीएम स्पॉन्सर कर रखे हैं आंदोलन को, कांग्रेस प्रायोजित है ये पूरा आंदोलन। तो क्या वाकई इस पूरे आंदोलन के पीछे कांग्रेस है और क्या केवल हरियाणा को ही टारगेट किया जा रहा है? देखिए ज्योति जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर अभी पंजाब की जत्थेबंदियों ने 10 तारीख को जो चंडीगढ़ में एक मीटिंग की थी, उसके अंदर तमाम ऑल पार्टीज को पंजाब की बुलाया गया था और ये बात कही गई थी कि आप लोग जब तक इलेक्शन कमीशन कोई डेट निर्धारित नहीं करता तब तक आप कोई रैली ना करें। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को जो है डर सता रहा है, कहीं जो है लोकशाही पंजाब में कायम ना हो जाए। और जिस प्रकार से पहली बार देखा होगा कि भारत के इतिहास के अंदर लोगों से बात करने के लिए प्रमुख पार्टियों के जो उनके जो नेता थे वो चलकर आए, उन्हें लाइनों में खड़ा होना पड़ा, उन्हें फजीयत का सामना करना पड़ा और लोगों ने अपनी जो है मंशा जाहिर की है कि आप अभी पंजाब का स्वामी इंद्र जी, जो पंजाब के सीएम की ओर से कहा गया कि पंजाब में आंदोलन ना करें, तो क्या जो किसान हैं वो केवल पंजाब के सीएम को सुन रहे हैं? वो जैसा कहते हैं, जिस तरह से लीड करते हैं, उनकी बात को माना जाता है? और इस तरह के बयान अगर आएंगे तो क्यों ना लगे कि पंजाब के सीएम या फिर कांग्रेस जो है वो आंदोलन के पीछे है, जो आरोप लग रहे हैं? देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो ये बयान दिया, बड़ी बौखलाहट का बयान है और उन्हें इस बात को मान लेना चाहिए कि पंजाब के अंदर अब जो पंजाब के लोगों ने फैसला ले लिया है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को गांव के अंदर नहीं आने दिया जाएगा, उसी बौखलाहट का एक नतीजा है। जी अच्छा राहुल जी, जब भी किसान प्रदर्शन करते हैं, कोई एफआईआर हो जाती है, कोई कार्रवाई की जाती है, तो आप लोग बैठक भी करते हैं और कह सकते हैं कि दबाव में आके उनकी मांगे भी मान लेते हैं। अगर ये कांग्रेस ही इसको प्रायोजित कर रखी है, कांग्रेस ही स्पॉन्सर कर रखी है, तो फिर क्यों इतनी बातें सुनी जाती हैं? क्यों सरकार प्रेशर में आती है? देखिए, सबसे पहली बात तो कांग्रेस कोई युगांडा की पार्टी है या कांग्रेस के अंदर लोग जो है वो चाइनीज हैं या युगांडा से हैं, ऐसा नहीं है, वो भी भारतीय हैं। पहली बात तो ये ठीक है, वो राजनीति से प्रेरित अपनी बातें रखते हैं, उनका ध्यान जो है आम जनमानस के लाभ के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत राजनीतिक को आगे, राजनीतिक रोटियों को सेकना होता है, ये ठीक है। लेकिन आपके चैनल पर अभी बड़ी महत्वपूर्ण बात स्वामी इंद्र ने कही है, मैं बधाई देता हूं उनको कि उन्होंने बहुत साफ गोई से बात कही है। अब इसी साफ गोई से वो इस बात को भी स्वीकार करेंगे कि ये जो जत्थेबंदियां हरियाणा के अंदर हैं, जो यूनियन बैठी है, जिनको संयुक्त किसान मोर्चा का नाम दिया गया है, इसमें 90% जो संगठन है वो पंजाब के हैं। हरियाणा के ज्यादातर संगठनों ने इन कृषि बिलों का भी समर्थन किया है, इन कानूनों का समर्थन किया है, इसके साथ साथ बधाई भी है। लेकिन स्वामी इंद्र जी अभी भी उस संयुक्त किसान मोर्चा के साथ है, जिनमें 90% किसान जत्थेबंदियां जो है वो पंजाब की हैं। और अब यह साफ भी हो गया है कि पंजाब की जत्थेबंदियों को किस मंशा के साथ हरियाणा में छोड़ा गया है। तो अब जो है ये एक कदम और आगे बढ़कर ये जो आंदोलन, चलिए ठीक है, आंदोलन खत्म होता नजर आ रहा है और ना कि वार पलटवार का जो सिलसिला चला है वो ही थमता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया राहुल जी, आप हमारे साथ जुड़े। स्वामी इंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया और संजीव भारद्वाज जी, आपने भी वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। तो हमने बीजेपी और कांग्रेस का पक्ष जाना है, साथ ही किसान नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी हमने सुनवाया है। साथ ही हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ किस तरह से पंजाब के सीएम पर हमलावर दिखे हैं वो भी आप सुन लीजिए। कि कैप्टन अमरिंदर हरियाणा की इकोनॉमी को पीछे ले जाना चाहते हैं, उसको तबाह करना चाहते हैं। जब आंदोलन शुरू हुआ तो हम ये मान रहे थे कि ये किसान आंदोलन है और हम सब किसान परिवार के लोगों की इसके प्रति सिंपैथी रही है। लेकिन जब ये आंदोलन कानूनों में सुधारों की बात स्वीकार करने के बाद, एमएसपी पर कमेटी बनाकर आगे बढ़ने की बात कहने के बाद और यस और नो पर आकर वार्ता को तोड़ता है और एक नया एजेंडा लेके आता है कि हम भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जहां भी जाएंगे विरोध करेंगे, तो ये किसान आंदोलन से पॉलिटिकल आंदोलन हो गया।
तो पंजाब के सीएम पर लगभग पूरी हरियाणा बीजेपी और हरियाणा सरकार वार कर रही है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और जेपी दलाल की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो भी आप जान लीजिए। ये जो किसान आंदोलन है ये कांग्रेस पार्टी द्वारा स्पॉन्सर्ड है। कम्युनिस्ट पार्टी जोर शोर से इसमें लगी हुई है और भोले भाले हरियाणा के किसानों के हाथ में लाल झंडा पकड़वा दिया है। और पहले भी कांग्रेस के प्रधान पंजाब ने कहा कि कैप्टन साहब ने बड़ी समझदारी से पंजाब के जत्थेदारों को हरियाणा में भेज दिया और हमारे यहाँ ज़्यादातर किसान जत्थेदारों के नेतृत्व में पंजाब से आए हुए हैं। हरियाणा के अंदर हालांकि आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है, सबसे ज्यादा अच्छी मंडियां हम चलाते हैं। हमने पहले भी बार बार कहा है कि इस आंदोलन को भड़काने वाले कांग्रेस के मित्र हैं और पंजाब के लोगों को हरियाणा और दिल्ली में भेजने का पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये मुहिम चालू करी थी।